आदिवासी संगठन की ओर से बिरसा मुंडा शहादत दिवस पर आज 132वीं पुण्यतिथि पर इस वक्त जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, यह समाधि स्थल के समक्ष की तस्वीर है, जहां की आदिवासी संगठन भूख हड़ताल उपवास पर बैठ गए हैं। आखिर क्यों उपवास पर बैठे हैं, इनसे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं कि आखिर किन मांगों को लेकर यह यहाँ पर उपवास पर बैठ गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उपवास की जहाँ तक बात है तो हम उन कठिनाई के दौर को समझ सकते हैं कि जिस दौर पे बिरसा मुंडा, जिनको कि वीर सपूत कहा जाता है, धरती आबा कहा जाता है, वो गुजरे होंगे। उस समय में उनके पास न तन में कपड़ा होता था, न शरीर में अच्छे कुछ चीज़ें होती थी, ना उनके पाँव में चप्पल होता था, लेकिन फिर भी वो अंग्रेज़ साहूकार महाजन सबके खिलाफ में एक आंदोलन की तैयारी की है। वो तैयारी क्या था, वो लड़ाई क्या थी? जल जंगल ज़मीन का अधिकार, अपने लोगों के सम्मान का अधिकार वो चाहते थे कि समाज में उनको मिले। और इसीलिए जिस तरीके से अंग्रेज़ों के द्वारा टैक्स वसूला जा रहा था और बेगारी की प्रथा थी कि बिना वेतन के ही काम करना पड़ता था, एक जनरेशन के बाद दूसरा जनरेशन, दूसरा के बाद तीसरा, ये बेगारी प्रथा जो दौर चला था, उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा आंदोलन था वो। 25 वर्ष की आयु में आज ही के दिन में 1900 को उन्होंने शहादत को हासिल किया। हम ये कहना चाहते हैं कि उनके शहादत के बदौलत 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो है, CNT जो है, वो बना 1908। लेकिन आज आप समझ सकते हैं कि आदिवासियों को ज़मीन को संरक्षित करने के लिए जो कानून बना, उस ज़मीन का धड़ल्ले से लूट हो रहा है। उपवास जो आप लोग ये कर रहे हैं, आखिर इस उपवास से क्या संदेश सरकार तक पहुंचा? देखिए, सरकार के लिए ये संदेश नहीं, ये सारे लोगों के, तमाम भारत के नागरिकों के लिए, चाहे वह सरकार हो, प्रशासन हो या फिर आम नागरिक हो, कि भगवान बिरसा मुंडा धरती आबा ने जिस उद्देश्य से शहादत दी थी, वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। उनके सपनों का झारखंड और भारत बनना चाहिए। और हम इतिहास में देखते हैं कि किस तरीके से 25 वर्ष की आयु में वो नंगे पाँव नंगे बदन चाबासा, कोलेबिरा, सिमडेगा से लेकर हजारीबाग सारे जगह पैदल घूमते थे अंग्रेजों के जुल्म और शोषण के खिलाफ। और जिस तरीके से उस समय ज़मीन की लूट हो रही थी आदिवासियों की या फिर मूलवासियों के, उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन करने का काम किया। बेगारी प्रथा थी, सूद महाजन साहूकारों का जो जोर था, दमन थी, और उसके खिलाफ में उन्होंने आंदोलन करने का काम किया। और उसके बदौलत 1908 का छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बना। और आज हम देख सकते हैं कि नियम बनने के बावजूद भी किस तरीके से जो आदिवासियों की ज़मीन है वो किस तरीके से जा रही हैं, वो एलिनिएट हो रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आज के दिन में तमाम लोग जो यहाँ पर नमन करते हैं, उनको प्रेरणा स्वरूप ले, उनको एक कोरम के रूप में मानने की ज़रूरत नहीं है। एक फॉर्मेलिटी से इतर हटकर उनको सहृदय जो उन्होंने बलिदान दिया, उसको मानने की ज़रूरत है। और खास करके यहाँ पर देखिए कि बहुत सारे युवा भी आए हैं जो विभिन्न नियुक्तियों की तैयारी कर रहे हैं। तो झारखंड प्रदेश में हम चाहते हैं कि आरक्षण, क्योंकि समानता अभी तक नहीं मिली और आरक्षण JPSC JSSC में नहीं मिल रहा है, प्रारंभिक परीक्षा से लेकर बहुत सारे स्थितियों में। तो हम चाहते हैं कि सारे लोगों को जस्टिस मिले, ताकि सामाजिक न्याय की जो लड़ाई भगवान बिरसा मुंडा ने लड़ने की काम की थी, वो लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया जा सके और समृद्ध भारत और समृद्ध झारखंड का निर्माण किया जा सके। तो देखिए, अजय टोपो हैं और आदिवासी संगठन की ओर से इनका कहना है कि जिन मकसद से झारखंड का निर्माण हुआ, इतने साल हो गए, क्योंकि आखिर क्यों नहीं आदिवासी समाज जो है वह उनको मूलभूत सुविधाएं और सब जो जितनी भी आप नौकरी की बात की जाए, उन सभी में आखिर क्यों नहीं सुविधा मिल पा रही है। इसके लिए लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है और आगे आकर काम करने की ज़रूरत है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।